जय हिंद, नमस्ते। अगर आप पीएनएसटी और एनएम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए, आप लोगों का ये सेशन है ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर करवाया जा रहा है आप लोगों को। सारे के सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करवा दिया जाएगा और अलग से इंपॉर्टेंट क्लासेस भी आप लोगों के लिए अपलोड की जाएगी। चलेगा, जीके हो या केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जो भी हो चलेगा। तो आप लोगों के सामने देखिए क्वेश्चन है, लाल लेड होता है Pb3O4, PbO, PbO2 और Pb2O3। यहाँ पे पूछा है आप लोगों को जो लाल शीशा है वो किसे कहते हैं। ओके, लाल लेड क्या है आपको बताना है इनमें से। और गाइस बता दूं, यहाँ पे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे साथियों कर दीजिए, क्योंकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को इम्पोर्टेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट वार की लिंक दे रखी, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलेगा, तो गाइस देखिए, लाल लेड आप लोगों को बताना था, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, इसका सूत्र हो जाएगा आप लोगों का Pb3O4। ओके, Pb3O4 आप लोगों का हो जाएगा लाल लेड हो जाएगा इसका फॉर्मूला। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने, द IUPAC नेम ऑफ गेमेक्सन इज। तो गेमेक्सन का नाम बताना है आप लोगों को, IUPAC नाम। ओके, क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, या फिर आप लोगों का होता है, देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, या फिर 1 2 3 4 5 हेक्साक्लोरोबेंजीन। क्या होता है इसमें से बताना है आपको, गेमेक्सेन का IUPAC नाम। ओके चलिएगा, तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है इसका। तो इसका होता है गेमेक्सन का 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, गेमेक्सन का IUPAC नाम। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने। प्यारे साथियों, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो और स्किप करके मत देखिएगा। ओके, और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों को कि अध्ययन में आप लोग 12th की ही बुक इस्तेमाल करें, उसके अलावा अभी आप लोगों के लिए नई बुक नहीं बनी है। ओके, या तो फिर आप पीएनएसटी वाले जो, देखिए पीएनएसटी वालों को तो पहले से वो सिलेबस जो है पूछा जाता था, लेकिन एनएम वालों को नहीं पूछा जाता था। तो एनएम वाले जो है मार्केट से बुक ना खरीदे, ओके, बल्कि पीएनएसटी वालों की बुक से प्रिपरेशन कर ले तो आप लोगों को फायदे में रहेगा। चलिएगा, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ 8.8 कोऑर्डिनेशन। निम्नांकित में से 8:8 कोऑर्डिनेशन का उदाहरण है। तो क्या है, CaF2, CsCl, जिंक सल्फाइड या पोटेशियम क्लोराइड। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा उत्तर, चलिएगा CsCl हो जाएगा। ठीक है, 8:8 का कोऑर्डिनेशन है CsCl। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोगों के सामने, ऑक्सीकरण अवस्था किसकी याद करना है, K4 कोष्टक में Fe कोष्टक में फिर CN6 कोष्टक क्लोज। तो इसकी जो है पूरी आप लोगों की ऑक्सीकरण संख्या। ओके, ये जो आप लोगों का है इसमें से आयरन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो गाइस ऑक्सीकरण संख्या वाला जो है एक क्वेश्चन तो आप लोगों को केमिस्ट्री में पूछेगा, तो ये ऑक्सीकरण संख्या वाला ज्ञात करके जाइएगा आप लोग। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे है आप लोगों का क्वेश्चन, अम्लीय हाइड्रोजन निम्न में उपस्थित होता है, एथाइन में, इथिन में, या इथेन में, या बेंजीन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, जो अम्लीय हाइड्रोजन है वो आप लोगों का एथाइन में उपस्थित होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है आप लोगों का। चलिए, निम्नलिखित समीकरण से शोधन की कौन सी विधि प्रकट होती है। ये आप लोगों के सामने लंबा चौड़ा जो है समीकरण दिया हुआ है, उसमें से बताना है आप लोगों को निम्नलिखित समीकरण से शोधन की कौन सी विधि प्रकट होती है। देखिए ये समीकरण है Ti + 2i2
ओके, इम्प्योर मतलब अशुद्ध, स्लेश 500 के, फिर TiI4, फिर स्लेश 1675 के। ओके, TI प्योर शुद्ध यानी और प्लस I2 है साथ में, ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे TI प्लस 2I2 अशुद्ध 500 के, तो ये रिपीट किया है इंग्लिश वाला फिर से हिंदी में, ठीक है। तो ये आप लोगों का है पोलिंग है, बेसेमरीकरण है या क्यूपेलीकरण है या वेन आर्केल डे बोअर विधि है। तो ये कौन सी विधि है आप लोगों को पहचानना है। तो बता दूँ यहाँ पे ये आप लोगों की कौन सी विधि है, वेन आर्केल डे बोअर विधि है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो ये रहा आप लोगों के सामने। लोहे के प्रगलन लोहे के प्रगलन में वात्या भट्टी में 400 डिग्री से 600 डिग्री सेल्सियस पर निम्न अभिक्रिया होती है। लोहे के प्रगलन में वात्या भट्टी में 400 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस पर निम्न अभिक्रिया होती है। FeO प्लस SiO2 स्लेश FeSiO3, CaO प्लस SiO2 स्लेश कैल्शियम सिलिकेट, आयरन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन की क्रिया होकर क्या है, आयरन प्लस सल्फाइड में टूटता है। चलिए आगे, Fe2O3 प्लस 3CO डैश 2Fe प्लस 3CO2। तो बताना है इनमें से कौन सी निम्न अभिक्रिया होती है इसमें। तो ये याद रखोगे आप लोग। लोहे के प्रगलन में वात्या भट्टी में 400 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये आपकी होती है Fe2O3 प्लस 3CO स्लेश 2Fe प्लस 3CO2 बनता है। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं गाइस। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकारक एथिलीन एवं एसिटिलीन के बीच विभेद करने के लिए प्रयुक्त है। ब्रोमीन जल, क्षारीय KMnO4 या सांद्र H2SO4 या अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड। ओके, यानी कौन सा प्रतिकारक है जो एथिलीन एवं एसिटिलीन के बीच विभेद करने के लिए प्रयुक्त है। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा आप लोगों का अमोनियामय क्यूप्रस क्लोराइड, जो कि एथिलीन एवं एसिटिलीन के बीच विभेद करने के लिए प्रयुक्त होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। आणविक भार का योग होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सिर्फ प्रोटॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो आणविक भार का योग क्या होता है ये पूछा है यहाँ पे। तो गाइस इसका सही उत्तर होगा, देखिएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू आणविक भार, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। तो देखिए ये रहा, प्रति मार्कोनिकॉफ संकलन निम्न में से नहीं पाया जाता है। प्रति मार्कोनिकॉफ संकलन निम्न नहीं पाया जाता है। प्रोपीन में, ब्यूटीन 1 में या ब्यूटीन 2 में या पेंटीन 1 में। तो ये आप याद रखिएगा, ब्यूटीन 2 में नहीं पाया जाता है आप लोगों का प्रति मार्कोनिकॉफ संकलन। बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बोहर समस्थानिक रदरफोर्ड। देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। ओके, तो बोहर समस्थानिक रदरफोर्ड प्रोटॉन, जे चैडविक न्यूट्रॉन, जे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन, बोहर। तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर आप लोगों को करना है, क्या होगा, जो आप लोगों का बोहर है समस्थानिक से बिल्कुल गलत है ये। ओके, मिला हुआ नहीं। रदरफोर्ड प्रोटॉन के सामने है, ठीक है। जे चैडविक न्यूट्रॉन की खोज, जे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इसका उत्तर हो जाए आप लोगों का ये, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसिटेराइट अयस्क है। केसिटेराइट किसका अयस्क है बताना है। टीन का है, जिंक का है, लेड का है या तांबे का है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा देते हैं हम लोग, ठीक है, चलेगा।
केसिटेराइट किसका है? एस्क। तो ये याद रखिएगा आप लोग, टीन का एस्क है केसिटेराइट, ठीक है, टीन का एस्क है केसिटेराइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। किसी स्वतः प्रक्रिया के लिए डेल जी यानी मुक्त ऊर्जा है ऋणात्मक, स्वतः प्रक्रिया के लिए, ठीक है, स्वतः प्रक्रिया के लिए धनात्मक, शून्य या अनंत। तो ये आप लोगों का उत्तर याद रखिएगा कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। किसी स्वतः प्रक्रिया के लिए डेल जी मुक्त ऊर्जा ऋणात्मक होगी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने। किसी जलीय विलयन की पीएच 7 से कम है। किस जलीय विलयन की पीएच जो है 7 से कम है? तो FeCl3, NaCN या पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम साइनाइड या फिर FeCl3। तो किस जलीय विलयन की पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम है बोल रहा है। तो ये याद रखिए आप लोग, KNO3, ओके, पोटेशियम नाइट्रेट की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला है, किसमें बंध कोण न्यूनतम है? किसमें बंध कोण न्यूनतम है? H2S में, NH3 में, CH4 या H2O में? तो इसका उत्तर हो जाएगा H2S में जो है बंध कोण न्यूनतम है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय गैस के नाम से भी जानी जाती है? अक्रिय गैस के नाम से भी जानी जाती है। तो देखिए, क्लोरीन, आयरन या O2 या जीनान। तो आप लोगों का जो है जीनान जो है वो अक्रिय गैस है, आपको पता होना चाहिए। ओके, अक्रिय गैस आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान ये सारे अक्रिय गैस में आते हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। रेडियोधर्मी क्षय क्रिया की अभिक्रिया कोटि होती है। रेडियोधर्मी क्षय क्रिया की अभिक्रिया कोटि होती है 2, 4, 1, 3। तो गाइस इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रेडियोधर्मी क्षय क्रिया की अभिक्रिया कोटि होती है 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या रहेगा? डाइक्लोरो 20 मतलब यूरिया कॉपर सेकंड का सूत्र है। डाइक्लोरो 20 यूरिया कॉपर सेकंड का सूत्र है। सूत्र आप लोगों के सामने दे रखे हैं, इनमें से एक सही होगा तो उत्तर देखिएगा आप लोग। ये सूत्र आप लोगों का हो जाएगा Cu कोष्टक में O डबल बॉन्ड C NH2, फिर कोष्टक क्लोज, फिर 2, फिर कोष्टक क्लोज, फिर 2, ठीक है। इसका डाइक्लोरो 20 यूरिया कॉपर का सेकंड का सूत्र, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन बम निम्न में से किसका उदाहरण है? नाभिकीय संलयन का, नाभिकीय विखंडन का, रासायनिक अभिक्रिया का या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस इसका सही उत्तर हो जाएगा जो हाइड्रोजन बम है वो किसका उदाहरण है? नाभिकीय संलयन का है, याद रखिएगा। अच्छा हाइड्रोजन बम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सबसे छोटा धनायन है? एल्यूमिनियम 3+ आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन, सोडियम प्लस आयन या कैल्शियम 2+ आयन? तो देखिए ये आप लोगों का है, निम्न में से सबसे छोटा धनायन है एल्यूमिनियम 3+, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलिएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है आप लोगों का क्वेश्चन। यदि विलयन का क्वथनांक T1 और विलायक का क्वथनांक T2 हो तो क्वथनांक में उन्नयन होगा। क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा? T1 + T2, T1 - T2, T2 - T1 या T2 + T1। तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा आप लोग। ओके, इसका जो उन्नयन है क्या हो जाएगा? T1 - T2। बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखिए क्वेश्चन आप लोगों का। pH 3 एवं 5 के 2 बफर विलयनों के समान आयतन मिलाने पर परिणामी विलयन की pH होगी। pH 3 एवं 5 के 2 बफर विलयनों के समान आयतन मिलाने पर विलयन की pH होगी। तो इसका उत्तर याद रखिए आप लोग क्या होगा? 3.3 होगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आप लोग देख लीजिएगा निकाल के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
चलिए, ये आप लोगों का E0 = RT/NF KAQ यह समीकरण कहलाता है। नर्नस्ट समीकरण, गिब्स समीकरण, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण या वान डेर वाल्स समीकरण। तो गाइस ये आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोगों का कौन सा समीकरण है, याद रख लीजिएगा, नर्नस्ट समीकरण है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये रहा, नायलॉन 66 एकलक है, स्टाइरिन का, आइसोप्रीन का, या CiCH डबल बॉन्ड CH2, या फिर 1,6 डाइएमिनो हेक्सेन तथा 1,6 हेक्सेन डाइओइक अम्ल। तो ये जो आप लोगों का है नायलॉन 66 एकलक है किसका, तो 1,6 डाइएमिनो हेक्सेन तथा 1,6 हेक्सेन डाइओइक अम्ल का। ठीक है, याद रखिएगा, नायलॉन एक बहुलक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन। ओके, चलिए, क्वेश्चन है आप लोगों का, रासायनिक विन्यास है। एक डायग्राम दे रखा है, देखिएगा, डायग्राम में रासायनिक विन्यास है। लिवो, इसको पहचानना है। लिवो समावयव या डेक्स्ट्रो समावयव या ट्रांस आइसोमर है या सिस आइसोमर है। ठीक है, तो ये बताना है आप लोगों को। तो ये जो है आप लोगों का ट्रांस समावय है। ठीक है, ट्रांस समावय है। ठीक है, चलिए, ये ट्रांस आइसोमर, ट्रांस समावयव, इसको पहचान लीजिएगा आप लोग। चलिए, पढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रोटीन का एक उदाहरण है कैफेलिन, लेसेथिन, इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। प्रोटीन का एक उदाहरण है इंसुलिन। बढ़ते हैं आगे। चलिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। तो ये रहा आप लोगों के सामने, जीवित कोशिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संवाहक है ADP, TTP, ATP, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ATP। ओके, ATP हो जाएगा। जीवित कोशिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का संवाहक ATP होता है। ऊर्जा मनुष्य में ATP के फॉर्म में बनती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने, क्या कहता है क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में 300 के तापमान पर ΔH = 150 किलो जूल एंड और ΔS = 100 जूल के इन्वर्स है, तो ΔG होगा। तो ये जो ΔG का मान निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, चलिए, तो इसका सही उत्तर देखिएगा आगे, 120 किलो जूल होगा। कितना होगा, 120 किलो जूल होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, गैस देखिए यहाँ पे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा तनु H2SO4 का विद्युत अपघटन करने से कैथोड पर प्राप्त होता है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा तनु H2SO4 का विद्युत अपघटन करने से कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, SO2, O2, H2 या NH3। तो क्या प्राप्त होता है आप लोगों का, ये होता है H2 प्राप्त होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। चलिएगा, एक काला सल्फाइड जब ओजोन के साथ क्रिया करता है तो सफ़ेद हो जाता है। सफ़ेद यौगिक है बेरियम सल्फेट या सीसा सल्फेट या जिंक सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, PbSO4। ओके, सफ़ेद यौगिक, एक काला सल्फाइड जब ओजोन के साथ क्रिया करता है तो सफ़ेद हो जाता है। सफ़ेद यौगिक कौन सा है, ये आप लोगों का हो जाएगा PbSO4। तो गाइस, यह थे आप लोगों के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो ये इसको देख लीजिएगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को रीड करना है। सारे के सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप लोगों को हल करवा दिया जाएगा। थैंक यू साथियों।